चौड़ा अध्याय 2 मापन और मात्रक नोवा वीडियो। आज मैं आपके फिजिक्स में जितनी भी भौतिक राशियाँ आएगी उन सब के विमी सूत्र बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, टोटल मतलब 33 विमी सूत्र बनाना सिखा रहा हूँ। विमी सूत्र बनाने के लिए आपको क्या क्या याद रखना है वो सब मैं बताने के पहले बता दूँ आपको कि मैं तीन वीडियो के पहले ही बोल चुका हूँ कि मैंने ऐसी 33 भौतिक राशियाँ के सूत्र केवल जैसे क्षेत्रफल का लंबाई गुणित चौड़ाई ये सूत्र ये मैंने पहुँचा दिए थे और मैंने बोला कि इसको याद कर लो। नो डाउट कठिन रहता, जिन्हें प्रयास भी करा होगा तो ज़्यादा नहीं और जिन्हें प्रयास नहीं करा होगा तो कुछ भी नहीं कर पाया। ठीक, लेकिन मैंने फ़ोन लगाई पूछा है, मतलब ज़्यादा नहीं लगा पाया लेकिन करे लो बच्चों ने, लेकिन पूरा नहीं कर पाया आप करो। ठीक, अब सुनना मेरी बात, मैं विमी सूत्र बनाना सिखा रहा हूँ। जो बच्चों को पूरे सूत्र याद हो चुके विमी सूत्र याद हो चुके वो कैसे बनाएगा, वो फेयर कॉपी में थोड़ी थोड़ी दूरी पर सभी भौतिक राशि लिख लेना। वो टीप टीप के लिखना भौतिक राशि सब, वो मैंने पहुँचाया पन्ने पर। ठीक है, ये केवल भौतिक राशि टीप लेना। ठीक है, ऐसी दूर दूर पे लिख लेना और पूरे मन से फेयर कॉपी में पूरे विमी सूत्र बनाना। फिर मेरे इसमें से स्क्रीनशॉट लेके एक बार चेक कर लेना। ठीक है, क्योंकि मैं आपको पहुँचाऊंगा नहीं, बनाना आपको ये। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जिनको पूरे सूत्र याद है वो। अब जिनको सूत्र नहीं याद है वो क्या करेंगे, तो जिनको सूत्र नहीं याद है अब मजबूरी क्या करें। ठीक है, तो सूत्र याद नहीं है तो वो इस प्रकार क्षेत्रफल गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक, मैं पहले सबके सूत्र लिख दूंगा तो वो वाला स्क्रीनशॉट लेके फिर तुम वो चीज़ उतार के फिर विमी सूत्र बनाना शुरू करना। जिनको सूत्र याद नहीं है वो सबके सूत्र लिख लेना और फिर विमी सूत्र, मतलब दो प्रकार से। एक जिनको याद है वो तो बिंदास मतलब आगे दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मैं सिखा रहा हूँ कि अगर सूत्र याद है या आपके पास लिखे हुए हैं तो विमी सूत्र कैसे बनाते हैं। ठीक है, याद है तो दो ऑप्शन है बेटा, जिसके पास नहीं है वो ऐसा सूत्र लिख के ना फिर तो आपको बनाना सीखना है। अगर सूत्र याद है तो बनाना सीखना है, मैं वो सिखा रहा हूँ। सूत्र याद है तो बनाना सीखना। ठीक है, बनाना सीखना है पूरे, और बहुत काम आते हैं बेटा। 11वीं 12वीं पूरे फिजिक्स में बहुत काम आएंगे। अभी मात्रा निकालना बताऊंगा तो भी इसमें ही काम आएंगे। ठीक है, अभी विमी विश्लेषण विधि चल रही है उसमें भी यही काम आ रहा है। तो चलो पूरे बनाना सिखा रहा हूँ। जिसको पूरे याद है वो मतलब कल की तारीख में, मतलब ये वीडियो पहुंचने के बाद आपको सभी विमी सूत्र बनाना है। जिनके सूत्र याद हो गए वो भी, जिनके सूत्र याद नहीं हुए तो मैंने क्या बोला है कि वो कॉपी करेगा, मतलब कॉपी करेगा और फिर बना के देखेगा और फिर में बनाना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आए तो फिर वीडियो में जो स्क्रीनशॉट लोगे उसको ज़रूर देखना, लेकिन ये करना है, मतलब करना है। दिक्कत आए आप फ़ोन लगाओ, मैं और बताऊँगा बार बार, लेकिन आपको कोशिश करना है। ठीक है, चलो मैं इनके सूत्र लिख रहा हूँ। चलो सूत्र भी बोलते जाता हूँ, थोड़ा सा याद हो जाए। क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, आयतन का लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। घनत्व का बताओ, द्रव्यमान बटे आयतन। इस बारे याद हो बेटा। आपेक्षिक घनत्व का वस्तु का घनत्व बटे पानी का घनत्व। ठीक है, चाल का ये तो याद है, दूरी बटा समय। वेग का विस्थापन बटे समय। ठीक, वेग का बेटा। संवेग का नहीं याद है, याद करो, द्रव्यमान गुणित वेग। संवेग द्रव्यमान गुणित वेग, और रटना पड़ते हैं। जो सूत्र होते हैं उनको तो याद ही करना पड़ता है, बाकी सब समझने वाली चीज़ें, इसको तो याद करना है ना। संवेग द्रव्यमान गुणित वेग, द्रव्यमान गुणित वेग, त्वरण वेग बटा समय, त्वरण वेग बटा समय, वेग बटा समय। मैं फिर बोला जब भी फोन लगाऊंगा तो कोशिश करना है कि तुमको याद हो जाए। ठीक है, बल द्रव्यमान गुणित त्वरण। ठीक, चलो अभी नो के बनाते हैं फिर इस अलग से। अब ऐसे बच्चे जिनको सूत्र याद ही नहीं है वो ऐसा स्क्रीनशॉट लेके फिर अपनी कॉपी में टीप के ना खुद बनाना। ठीक है, चलो अब बनाना शुरू करते हैं। अब विमी सूत्र इनके बनाना है, तो विमी सूत्र बनाने के लिए क्या क्या याद करना पड़ता है तो बता दूँ। विमी सूत्र बनाने के लिए सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए। अब याद नहीं है तो टीप लेना इतना तो। ठीक है, लेकिन बनाना सिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, दूसरी चीज़ यांत्रिकी में मतलब जिसमें लंबाई आती है, द्रव्यमान आता है, समय आता है, उसमें विमी सूत्र होता है MLT। एम द्रव्यमान, जब भी द्रव्यमान आए तो क्या लिखोगे एम। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दूरी विस्थापन त्रिज्या या चाप आए, इनमें से कुछ भी आए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दूरी विस्थापन त्रिज्या चाप, क्या लिखोगे एल। सबके लिए एल। समय या काल आए तो टी।
उष्मागतिकी में आज ही आएगा, उष्मागतिकी में केवल एक चीज़ बढ़ेगी के, MLT के कब लिखोगे? जब ताप का जिक्र हो, ताप मतलब टेम्परेचर का जिक्र हो, तो अपन लिखेंगे के। ठीक, चलो अब बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला कि आपको ये अब जो सिखा रहा हूँ वो सीखना है, ये सीखना और समझना है, और इसको आपको फिर में मन से करना है। इतना एक बार मैंने एहसान कर दिया कि है कर लो, बाकी ये आपको सीखना है। नहीं सीख पाए तो मेरे को फ़ोन लगाना, पूछना, बताना, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। इसके बिना फिजिक्स में आगे बहुत तकलीफ आने की। ठीक है, बहुत तकलीफ आएगी। चलो ये सीख लेना ये वाला वीडियो में। ठीक है, चलो लंबाई के लिए L, चौड़ाई के लिए भी देखो, चौड़ाई के लिए भी L, चूँकि ये गुणे में है इसलिए L वर्ग। ठीक, L में L का गुणा करेंगे तो L वर्ग, ये भी याद रखो, इसकी घात 1, इसकी घात 1, घातें जुड़ जाती, आधार एक बार लिखता है L वर्ग। ठीक है, विमी सूत्र यहाँ बनेगा, ये विमी सूत्र ऐसे कोष्टक में लिखते हैं, MLT तीनों लिखते हैं, विमा लिखे तो ठीक है, लेकिन विमी सूत्र के लिए तीनों। चलो M नहीं है, द्रव्यमान नहीं है, मतलब जो द्रव्यमान नहीं है तो फिर 0, L 2 बार है, समय नहीं है, समय है ही नहीं। ठीक है, ये इसका विमी सूत्र। ठीक है, चलो आयतन का लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक, 3 बार, तो एक घात जोड़ोगे तो 3 घात हो जाएगी, गुणा करोगे तो क्यूब होगा ही सही। विमी सूत्र M0 है ही नहीं, L3 है, T है ही नहीं, M0 L3 T है ही नहीं। ठीक, चलो घनत्व का, तो घनत्व का देखो, द्रव्यमान मूल राशि है, लेकिन नीचे आयतन मूल राशि नहीं है, तो आयतन इनमें से नहीं है, आपको इसमें लाना है। तो इसमें लाना है तो पहले बदलो, द्रव्यमान बटे आयतन को मूल राशि में लाओ। तो आयतन का सूत्र अपन को याद है, ये लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, चलो द्रव्यमान का M हो गया, लंबाई L, चौड़ाई L, ऊंचाई भी L। आगे बढ़ाओ, इधर ही बढ़ा रहे हैं अपन। ठीक, M देखो मूल राशि में लाए हो, ये सब मूल राशि हो गई। चलो L की घात 3, क्यों L की घात 3 क्यों? 1 2 3, ऊपर ले जाओ। जब भी आप ऊपर ले जाते हो तो घात माइनस में हो जाती है, मतलब प्लस की हो तो माइनस में, माइनस की हो तो प्लस में, मतलब यहाँ प्लस की है, ऊपर जाके काय में चल गई माइनस। ध्यान रखो, प्लस की है ना, ऊपर जाके माइनस में। ठीक, या ऐसा लिखो अभी एक स्टेप। M समझने के लिए बता रहा हूँ, बाकी तो मतलब डायरेक्ट लिखना पड़ता है। ऊपर लेगा तो घात माइनस, पूरा लिखो विमी सूत्र में। M एक बार है, L कितनी बार है? -3 बार है, L -3 बार है, समय है ही नहीं। तो ये घनत्व की विमा क्या हो गई? विमी सूत्र क्या? M L -3 और T 0। ठीक, अब रुक जाओ बेटा, मेरे को किसी ने व्हाट्सअप करा था, बच्चे ने, नाम ध्यान नहीं है, उन्होंने बोला सर ऐसे भी तो कर सकते हैं। मतलब अच्छी बात है, अगर उन्होंने मेहनत करी तो बहुत अच्छी बात है। द्रव्यमान बटे आयतन, इसका बता रहा हूँ। तो बोले द्रव्यमान का M, बोले आयतन का निकाल के बैठ गए अपन, L3 डाइट कर लो, बोले M L3 T। हाँ कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन एक बात बता दूँ, अपन ये करने के लिए आपको आयतन का याद होना था, आयतन का विमी सूत्र याद होना था। मैं कह रहा हूँ कि अपन विमी सूत्र कम याद करेंगे, विमी सूत्र कन्फ्यूज ज़्यादा करते। तो विमी सूत्र नहीं याद करते हुए अगर अपन का ये वाला याद कर लें, ये वाला हमेशा के लिए, तो आपको कभी भी काम आएगा। विमी सूत्र तो बार बार भूल जाओगे, बहुत सारे कैसे याद करोगे। तो आप ये पद्धति अपनाना प्लीज़, वो अलग से कि ये पद्धति अपनाओ, इसमें बड़े से बड़े हो जाएंगे। क्योंकि इसमें तो क्या रहेगा कि यार भैया आयतन इधर आया और ऊपर अगर करा हो तो करोगे, वहाँ एग्ज़ाम में तो ऐसा थोड़ी आएगा, एक ये आएगा, एक वो आएगा, एक वो आएगा, 5 एक आएंगे इधर उधर के। तो क्या पुराने ऊपर निकालते बैठोगे क्या? सूत्र याद होगे तो कर लोगे। तो वो विमी सूत्र ऐसे आते हैं, एक क्षेत्रफल का दे दिया, एक बल का दे दिया और आगे के दे दिए। तो क्या पुराने पूरे निकालोगे, उससे टिप टिप के लिखोगे क्या? ठीक, तो बात समझ में, मैं जो बता रहा हूँ वही विधि अपनाना है सभी को प्लीज़। चलो आपेक्षिक घनत्व, इसका याद रख लो बेटा, घनत्व से घनत्व खत्म, ऊपर भी नीचे भी घनत्व है, इसलिए M0 L0 T0, दोनों घनत्व खत्म हो गए, कुछ भी नहीं बचा, एक बचा, एक मतलब किसी घात 0 होती तो 1 होता है, ये भी याद रख लो। और है ही नहीं, विमाहीन, क्या बोलते हैं इसको? विमाहीन, कोई विमा नहीं, इसकी कोई विमा नहीं, मतलब कौन सी राशि होगी? विमाहीन। चलो अपन ये याद है,
या टीप के लिखा हो तो कैसे बनता है ये सिखा रहे इसकी सहायता से, ठीक है। चलो, दूरी बोले तो l, समय t, ऊपर ले जाओ कैसे, इसकी घात 1 हो, इसकी घात भी 1 है, इसकी घात भी 1 है, ऊपर ले गए तो माइनस में घात हो गई, तो t की घात माइनस, ठीक है। पूरा कंप्लीट करो, m है ही नहीं, 0 लगा दो, l एक बार है, t माइनस में, ध्यान रखो 0 जो नहीं है 0 लगेगा, जो है वो तो लिखाएगा, गड़बड़ मत करना। ये चाल का हो गया। विस्थापन, तो विस्थापन भी देख लो l ही होता है, विस्थापन भी l, समय t, ऊपर ले जाओ t माइनस 1, अरे एक घात है ना, ऊपर जाके माइनस हो गई, पूरा कंप्लीट करो इसको, m नहीं है, l है, t माइनस 1, l है मतलब एक बार हो बेटा, गलती मत करना, m0 l t माइनस 1। चलो, समवेग पूछते हैं बहुत बारी, समवेग तो मेरा द्रव्यमान गुणित वेग, तो वेग मूल राशि में नहीं है, तो मैंने क्या बोला कि इस वेग का आपने कुछ सूत्र याद रखना है, कौन सा, विस्थापन बटा समय, ये नहीं याद रखना है। क्यों? क्योंकि संवेग निकालने को दिया तो आपको संवेग निकालने के पहले नहीं तो विवेक का भी हमें सूत्र निकालना पड़ा एक तरफ, याद थोड़ी रहेगा ये, अरे याद रहो तो कर लो और एक के बाद एक हो तो कर लो, लेकिन आपको केवल संवेग का दिया, केवल संवेग का, तो क्या वेग का विमित सूत्र माइंड में बिठा रहेगा क्या? आपको वेग का विमित सूत्र नहीं बैठा रहेगा, लेकिन वेग के ये वाला सूत्र बैठा रहेगा, क्योंकि ये आपको याद करना पड़ेगा, आगे भी याद करना पड़ेगा, अभी भी याद करना पड़ेगा, तो यही बोलूँगी ये याद कर लो, क्योंकि संवेग का अकेला आया तो क्या वेग का निकालने बैठोगे क्या? यहाँ से डायरेक्ट बनाना ना, डायरेक्ट, तो वेग का क्या, विस्थापन बटा समय याद हो गया, वेग का विस्थापन बटा समय मूल राशि बन गई, द्रव्यमान हो गया, विस्थापन भी इसमें है, समय भी इसमें, लिख दो m, विस्थापन का l, समय का t, ये भैया को ऊपर ले गए, m l t ऊपर -1, तो पूरा क्या हो गया, m l t -1। आपको एग्जाम में ये सब कैलकुलेशन शॉर्टकट में करना है, आपको तो उत्तर लिखना पड़ता है, ये लिखना पड़ता है, ये शॉर्टकट में, लेकिन आए कहाँ से, मेहनत करोगे तो आएगा ना। चलो, त्वरण का देखो, अब त्वरण का आ गया तो फिर आपको वेग का क्या, ठीक है, सॉरी, त्वरण का आपको ये सूत्र याद है, वेग बटा समय, तो वेग को पहले मूल राशि में ला दो, तो वेग का सूत्र याद कर लो, ना कि विमीय सूत्र। विमीय सूत्र तो हर किसी याद नहीं हो तो बहुत मुश्किल पड़ते हैं। वेग विस्थापन बटा समय, ये वेग का हुआ, वेग का विस्थापन बटा समय और वेग का, और पहले से बैठा हुआ समय, ये समय पहले से बैठा हुआ है, तो नीचे है वेग बटा समय, विस्थापन बटा समय तो आ गया, समय बेचारा नीचे ही था तो वो यहीं आएगा, वो एडजस्ट करते उलट गुणित सब वही आ गया। तो अभी याद रखो, विस्थापन बटा समय बोले, समय में पहले से ही नीचे बैठा हूँ। अब आगे बढ़ते, विस्थापन का ये बेटा हो, वेग का लिखा था हो, विस्थापन का l, विस्थापन का l, समय का t, समय का t, l t का वर्ग, ऊपर ले गए t-2, ऊपर ले गए तो t-2, कैसे t-2, घात 2 है, ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, पूरा कंप्लीट करो, m0 l t-2, m था ही नहीं, l एक बार है, t-2, तो m0 l t-2। चलो, बल का देखो, बल का द्रव्यमान सही है, डायरेक्ट बल का ही आया आपको विमित सूत्र लिखने को, तो आप बोले सर त्वरण का लिख दो, तो त्वरण का कहाँ से लिख दो, त्वरण का बनाना पड़ेगा ना, त्वरण का लिखने को ही नहीं दिया था उन्होंने, तो त्वरण का अलग से बनाने बैठ गए, फिर वो त्वरण में वेग बनना, वेग की जरूरत पड़ रही तो वेग का बनाने बैठ गए। तो इससे अच्छा है कि आप इस त्वरण का सूत्र याद करो, ये सूत्र जो सरल पड़ता है याद करना, ठीक है, विमित सूत्र कठिन पड़ता है याद करना। तो द्रव्यमान तो अपनी जगह पर, त्वरण मूल राशि नहीं है, इसको तोड़ना पड़ेगा, तो त्वरण को तोड़ो मूल राशि में, तो त्वरण का सूत्र याद करो, वेग बटा समय, जिसको याद नहीं वो टीप लेना, फिर क्या करूँ मैं, वेग का विस्थापन बटा समय, सॉरी त्वरण का वेग बटा समय। अब दिक्कत ये है कि वेग फिर मूल राशि नहीं है, तो उसको फिर तोड़ लो, अरे याद है तो फिर दमादम तोड़ लो, वेग को विस्थापन बटे समय, ये वेग का हुआ बेटा, विस्थापन समय गुणित समय, ये समय ऐसा कैसे ही। मैं बोल रहा हूँ कि अकेला अगर बल का भी आ गया ना आपको, अकेला बल का, तो भी आप निकाल सकते हो, बस ये छोटे छोटे सूत्र याद रख के, मैं वो सिखा रहा हूँ, मैं ये नहीं सिखा रहा हूँ कि एक के बाद लगते जाओ, वो नहीं, मैं वो सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो द्रव्यमान त्वरण का, तो त्वरण का वेग बटा समय, ये छोटा सूत्र याद था,
वेग की फिर लफड़े हुए क्योंकि वो मूल राशि में नहीं है, तो वेग को लिखा विस्थापन बटा समय, ये समय पहले से ही था, ये वेग का लिखा हुआ। अब बना लो बेटा, एम विस्थापन का एल समय का टी इंटू टी। देखो अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाए डायरेक्ट तो एम एल टी माइनस 2, एम एल बोले 2 बार ऊपर आएगा वर्ग हो के, और स्टेप बढ़ाना हो तो ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी बता दूँ, टी का वर्ग एम एल टी माइनस 2। देखो ये ऐसा घिस इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपको ही पूरा बनाना, पूरा ये तो मैं समझा रहा हूँ, केवल बनाना आपको है, वो भी ये सब बिना डी पे। आपको केवल इन सूत्रों को देखने का हक है, बाकी ये सूत्रों लिख के, बाकी इनके स्क्रीनशॉट लेना, मुसीबत आए तो देखना है। ये बल महाराज का हो गया है, ये त्वरण महाराज का हो गया है, ये संवेग का हो गया है, ये चेक करना बाद में कि अपने सही बनाए। और तुमने अगर बिना टी पे बना लिए ना तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, फिजिक्स की बहुत बड़ी उपलब्धि है, बिना देखे बिना टी पे बना ली और सूत्र याद कर लो तो उससे बड़ी उपलब्धि। ये फोटो खींचो फटाफट, और बहुत इमरजेंसी हो तो ही यूज़ करना है इसका। चलो जिसको विमी सूत्र वो ये इसके सूत्र पता है वो ऐसा दूर दूर लिख लेना, केवल भौतिक राशियाँ, और मन से सूत्र लिख के ना मन से ही बनाना, ठीक है, जो बच्चों को याद है। और जिसको नहीं याद है तो भी मैं सूत्र लिख रहा हूँ, वो टीप के फिर बनाना, तो मैं सूत्र लिख रहा हूँ पहले फटाफट, ठीक है, वो स्क्रीनशॉट लेना तो वो लिख लेना, उसके बाद बनाना सीखना, ठीक है। चलो कार्य का बल गुणित विस्थापन, चलो कार्य का बल गुणित विस्थापन, ये 2 बार क्यों लिखा सर, मैं बता दूंगा क्यों लिखा, ठीक है, अभी बता दूंगा, चिंता मत करो। बल आगुण का बल गुणित लंबवत दूरी, याद करो, बल गुणित लंबवत दूरी, बल गुणित लंबवत दूरी, बल आगुण बल गुणित लंबवत दूरी, बल आगुण का बल गुणित लंबवत दूरी, याद हो गया, बल गुणित लंबवत दूरी। चलो आवेग का होता है बल गुणित समय, आवेग बल गुणित समय, बल देखो आवेग गड़बड़ होती है बेटा, वेग में आ जाता है, आवेग बल गुणित समय, बल गुणित समय, तो आवेग का बल गुणित समय, आवेग का बल गुणित समय। पृष्ठ तनाव बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई, सरल तो नहीं है लेकिन सरल ही होता तो फिर अपन सब्जेक्ट कठिन क्यों लेते। पृष्ठ तनाव बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई, बल नियतांक तो बल बटे लंबाई में परिवर्तन, ठीक, बल बटे लंबाई में परिवर्तन। हाँ, गुरुत्वीय नियतांक बड़ा है ये, ठीक है, बल गुणित दूरी का वर्ग बटे द्रव्यमान गुणित द्रव्यमान। ये सब पहुँचा चुका हूँ सूत्र बेटा, मैं ये सूत्र पहुँचा चुका हूँ, एक बार वो पहुँचा दूंगा, केवल सूत्र, ठीक है बेटा। चलो ये भी बल का क्यों नहीं मिटा रहा मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। ये 15 हो गए, अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब ऐसे बच्चे जिनको सूत्र नहीं याद है वो एक बार स्क्रीनशॉट लेके ना फिर ये उतार लेना या उसमें से उतार लेना और अब बनाना सीखना हो। ये जो मैं बता रहा हूँ वो समझ के बिना टीपे ही करना है, ये जो बनाना सिखा रहा हूँ। प्लीज़ इतना भी सीख लिया आपने तो बहुत है, जब भी ये सूत्र याद हो जाएंगे तब दम बना लोगे, जब भी याद हो जाएंगे, जब भी क्या कर लो यार बेटा, टेस्ट के पहले कर लेना, आने वाला है टेस्ट। चलो अब बनाते इसको। अब देखो मैं कार्य का 2 बार बना के बताऊँगा, एक बड़ी विधि से एक छोटी विधि से, 2 बार, ठीक है, और फाइनली फिर छोटी विधि हो, फाइनली छोटी विधि। चलो बल का आपको तोड़ना पड़ेगा, अरे मूल राशि तक लाना पड़ेगा, विस्थापन तो ए लिख दोगे, तो इसको मूल राशि तक लाने के लिए आप सोचो, बल का सूत्र है द्रव्यमान गुणित त्वरण, ये बल महाराज हो गया, ठीक, गुणित विस्थापन तो है बेचारा। अब इसमें गड़बड़ क्या है कि द्रव्यमान तो बहुत मज़े में है क्योंकि एम लिख दोगे आप द्रव्यमान को, विस्थापन भी बहुत मज़े में है क्योंकि आप इसका क्या लिख दोगे, एल लिख दोगे। त्वरण फिर टेंशन, तो त्वरण का सूत्र याद करो क्या है, वेग बटे समय, याद हो गया, ठीक है। चलो ये भी मजा आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, क्योंकि समय भी लिख दोगे आप टी। दिक्कत क्या है कि इस वेग की, तो कोई दिक्कत नहीं, लिख दो इसको विस्थापन बटा समय, ये वेग का लिखा बेटा, ये वेग का लिखा विस्थापन बटा समय। पहले से कौन बैठा हुआ है, समय, ये पहले से बैठा समय हो बेटा, गुणित विस्थापन, ठीक। चलो रुक जाओ बेटा, बल को लिखा द्रव्यमान गुणित त्वरण, त्वरण को वेग बटा समय, और वेग को लिखा विस्थापन बटा समय, समय ऐसे कैसे ही। अब द्रव्यमान को ढूंढो उधर, एम, विस्थापन एल, अरे एल सही है, एक और विस्थापन एल, अरे देखो अब तो याद हो गया होगा, नीचे टी टी। अब देखो एम, एल में एल का गुणा करेंगे तो एल स्क्वायर, टी में टी का गुणा करेंगे तो टी स्क्वायर,
ऊपर ले गए, ml2 ऊपर ले गए, t माइनस 2, मैंने डायरेक्ट लिख दिया हो डाई, तो ml2 t माइनस 2, ml2 t माइनस 2, ये हो गया। अब देखो यहाँ अपन भारी पड़ रहा है, देखो ये पूरा बहुत भारी पड़ रहा है क्योंकि अब ज़्यादा सूत्र लगाना पड़ रहा है, ज़्यादा याद रखना पड़ रहा है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे कि अब बल का विमीय सूत्र याद रख लेंगे। बहुत कम विमीय सूत्र याद रखूँगा मैं आपसे, बहुत कम। अभी तक पहला बोला है मैंने, किसका याद रखने को बोला है? बल का, ठीक। बल का विमीय सूत्र याद रख लेंगे, पहले 2 बार रट लो। बल का बेटा पहला विमीय सूत्र बोला है मैंने जो याद करने को, इसके पहले कोई सा विमीय सूत्र नहीं बोला मैंने। चलो बल का विमीय सूत्र क्या है? mlt माइनस 2, mlt माइनस 2, एक घात और इसकी 2 घात, mlt माइनस 2 याद हो गया। मतलब बल का मैंने याद करने को बोला है। अब देखो इसी कार्य का इतनी बड़ी विधि से भी समझ के रखना, हाँ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अब उलझ जाएंगे अपन ज़्यादा, इसलिए बल का याद रखना है। और बल का इसलिए भी याद कर रहे हैं क्योंकि देखो अब आगे जाके बल से बहुत सारे बनेंगे, बल बहुत सारे यूज़ हो रहा है, इसलिए बल का याद कर लो क्योंकि बहुत बार यूज़ होगा। तो बल का याद कर लो mlt माइनस 2, ये विधि ज़रूर एक बार करके रख लेना। लेकिन इस विधि से कार्य का आप कभी भी नहीं निकालेंगे, कार्य का निकालेंगे इस विधि से। बल का डायरेक्ट लिखो mlt माइनस 2, बढ़िया। बल का डायरेक्ट लिख दिया mlt माइनस 2, और रट दिया मैंने mlt माइनस 2। विस्थापन का L, ठीक। यहाँ पर वो चीज़ उचित है, कुछ सूत्र याद करना है, सब नहीं तो वे कभी विमीय सूत्र याद करा हुआ है आज तक, वो तो गड़बड़ करेगा। बल का लिखा है mlt माइनस 2, एक याद करवाया है अभी तक मैंने। विस्थापन का L, चलो गुणा करेंगे। m वाला m के साथ होता है तो m बेचारा अकेला का, L में L का गुणा करेंगे। तो इधर करके बता दूँ, आधार समान है, घाते एक बार लिखाती है, आधार समान है, सॉरी आधार समान है तो आधार एक बार लिखाएगा और घाते जुड़ेगी, इसकी एक घात इसकी एक घात, तो एल स्क्वायर, या कि तो एल में एल का करेंगे तो एल स्क्वायर टी माइनस 2। क्या करा, एम अपनी जगह पर एल एक घात एक और एक घात 2 हो जाएगी क्योंकि गुणा कर रहे हैं अपन, तो आधार जुड़ जाएगी, आधार एक बार रख के घाते जुड़ जाएगी, तो ml2 t माइनस 2। देखो ये रहा ml2 t माइनस 2। सब पहले वाले क्यों नहीं कर सकते बेटा, बहुत सारे याद रखना पड़ेगा इसलिए नहीं कर सकते, लेकिन अब बल से बहुत सारे बनेंगे इसलिए। चलो हो गया ये। अब मैं बता दूं एक बहुत अच्छा फ़ायदा, कार्य का ऊष्मा का लिख लेना, ऊष्मा ऊर्जा गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का विमीय सूत्र यही वाला है, ml2 t माइनस 2। याद कर लो इसको बेटा, याद नहीं मतलब ये याद रखना कि कार्य का, ऊष्मा का, ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा का, स्थिति ऊर्जा, ऊर्जा नाम कोई सी भी आए तो विमीय सूत्र कार्य का है, क्योंकि आगे जब परिभाषा बताऊंगा तो जितनी भी ऊर्जा बनती है वो सब कार्य से ही बनती है, ऊष्मा भी कार्य से ही बनती है। तो कार्य, ऊष्मा, ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, सबका यही है। मतलब एक कार्य का जब भी निकालना तो कार्य का निकालो बल गुणित विस्थापन से, ml2 t माइनस 2। चाहो तो इसको याद रख सकते हो, अभी नहीं करवा रहा हूँ मैं, तो ml2 t माइनस 2 ये इतने सारे का है, ठीक। ये उस समय लिख लेना, ठीक है, उस समय लिख लेना, मैंने लिख के भी दिया वहाँ पर। चलो मतलब अपने पास एक चीज़ नया हथियार आ गया, वो नया हथियार यहाँ डाल दो। बल को जब भी लिखेंगे तो mlt माइनस 2, विमीय सूत्र mlt माइनस 2, मतलब एक नया हथियार आ गया mlt माइनस 2, mlt माइनस 2, बढ़िया बल के लिए। चलो अब आसान हो जाएगा, देखना हो बल के लिए बल आंकड़ों mlt माइनस 2, सबके याद नहीं करवाया हो, सिलेक्टेड याद करूँगा बेटा, पहला याद करवाया बस। लंबवत दूरी मतलब दूरी होती है, लंबवत दूरी मतलब दूरी। चलो काम वही हुआ, m एल में एल का गुणा करेंगे तो एल स्क्वायर t माइनस 2, अरे वही आधार वाला काम, ठीक। चलो आवेग बल गुणित समय, तो बल का mlt माइनस 2, समझा बल का क्यों करवाया, देखो बल से बहुत सारे बन रहे, तो mlt माइनस 2 समय का t। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन समझना, mlt माइनस 2, देखो ये माइनस की घात 2 है और ये एक घात है प्लस की, तो इसको करने का तरीका t आधार एक बार लिख दिया, माइनस 2 प्लस 1, आधार एक बार लिखते हैं और घातें जोड़ती है, इसमें भी जोड़ी थी मैंने, ठीक है, वो 1 + 1 करके, तो mlt माइनस 2 घात 1 है और एक मानते ना, माइनस 2 + 1, चलो कितनी हो जाएगी, mlt माइनस 2 में से एक गया तो एक माइनस का, ठीक है। तो ये किसका बन गया, आवेग का, किसका याद करने पर, बल का। लेकिन ये सूत्र याद होना चाहिए,
आवेग का बल गुणित समय। तो यही तो बोल रहा हूँ कि ये सूत्र उन्हें याद कर लो यार, ये कर लो, ये कहाँ से बनाओगे नहीं तो। चलो प्रश्न तनाव का बल बटा लंबाई, अगर ये याद है तो कैसे बनाना वो सिखा रहा हूँ। ये याद है तो हो बेटा, बल का mlt-2, अब तो रटा जाएगा लंबाई l। ठीक, चलो आप कैसे करोगे इसको, दो तरीके। एक तो देखो ये भी प्लस की घात है, प्लस की घात है और बटे में है, तो आप दम से काट दो, तो बोल सकते हो कि भैया है ही नहीं, तो ml0t-2, अरे है ही नहीं ना, दोनों धन धन की घात है, ख़त्म करो। एक तरीका ये है, ठीक है, ये सही तरीका है, छोटा तरीका है। एक तरीका ये है mlt-2, बोलो ऊपर ले गए l-1, ऊपर ले गए, ठीक, l वाला, तो इसकी घात 1 है, जोड़ोगे मतलब जो चिन्ह है वही लगाओगे, t-2, ठीक, ज़्यादा मगजमारी वाला है। प्लस की घात है, प्लस की घात है, एक एक घात है, दोनों की काट दो, ml0t-2, ठीक है। दिक्कत आए तो वीडियो में देखना, नहीं तो ये आपको बनाना है, ये भी सूत्र लिख के आपको बनाना है। ये आज के दिन मेहनत कर लो बेटा, ये बहुत काम की, ये पूरे फिजिक्स में बहुत काम आएगी। चलो बल नियतांक, बल बटे लंबवत दूरी mlt-2, लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन हो या लंबाई हो और लंबवत दूरी हो l, कोई दम अभी जो काटा था वैसा ही, l है ही नहीं, कट गए ना बेचारे, t-2, ठीक। चलो इसका गुरुत्वीय नियतांक का बहुत बार आता है, बहुत ज़्यादा बार आता है। गुरुत्वीय नियतांक सूत्र बल गुणित दूरी का वर्ग द्रव्यमान गुणित द्रव्यमान, द्रव्यमान का वर्ग नहीं करा मैंने क्योंकि द्रव्यमान ये अलग का है, ये अलग का है, जब सूत्र बताएंगे तब बताएंगे, ठीक है। चलो करें mlt-2, काय का लिखा है, बल का, दूरी का l स्क्वायर, चाहो तो यहीं चढ़ा दो, यहाँ चढ़ा दो, कहीं पे भी चढ़ा दो, ठीक है, इस पे चढ़ा दो ना, वर्ग है यार, तो बाहर चढ़ाओगे तो भी चल जाएगा, बटे द्रव्यमान गुणित द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणित द्रव्यमान, बढ़िया है। बल का mlt-2 गुणित दूरी का l का स्क्वायर, दूरी का हो l का स्क्वायर, द्रव्यमान गुणित द्रव्यमान, ठीक है, बनाए। और ये प्रैक्टिस करना बेटा, एक दो अगर दिक्कत आए तो एक बार बना के देखना और फिर, ठीक है बेटा। ये दो विधि से बना हुआ है, मतलब आज की तारीख में विमेय सूत्र ख़त्म करो। चल अब इसमें क्या करें, तो देखो इसकी भी घात एक है, इसकी भी घात एक है, आप दन से दन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, अरे कर सकते हो ना, ये प्लस प्लस वाली घात है। चलो जो बच गया अभी नहीं काट सकते, इसको पड़े रहने दो। चलो एल में एल का गुणा करेंगे, देखो एल में एल का, तो एल की घात 3, क्यों, इसकी 1 इसकी 2, 1 और 2 3 हो गई, t-2, अरे इनका फैसला हुआ केवल ये, अरे ये नीचे से ऊपर आया तो इसकी घात 1 है, ऊपर जाके, अरे एक घात है ना, ऊपर जाके माइनस। चलो m आगे लगाते हैं, m-1 l3 t-2, इसको फिर से बता देता हूँ। चलो बल का mlt-2, दूरी का l, लेकिन 2 है इसलिए वर्ग, द्रव्यमान का m, एक और द्रव्यमान का m से m ख़त्म। चलो पहले इनका फैसला कर लो, l की घात 3, एक घात और 2 घात, t-2, m ऊपर गया, m को आगे लिखते हैं, m-1 l की घात 3 t-2, ठीक। और विमेय सूत्र रटाते नहीं, बनाना ही पड़ेंगे आपको, ठीक है। चलो फोटो खींच दो, 15 तक हो गए। चलो बेटा अगले, जिनको पूरा याद है वैसे वो लेना, और जिनको याद नहीं है तो मैं लिख देता हूँ इनके सूत्र। दाब का बल बटा क्षेत्रफल याद हो जाए शायद, प्रतिबल का, इसका भी सेम, बल बटे क्षेत्रफल। विकृति का लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। प्रत्यास्था गुणांक, प्रतिबल बटे विकृति। आवृत्ति 1 बटा आवर्तकाल, ठीक। प्लांक नियतांक, इसका होता है ऊर्जा बटे आवृत्ति। आए हुए भैया, ये भी आए हुए एग्जाम में, ऊर्जा बटे आवृत्ति। शक्ति कार्य बटा समय, ये तो आता ही आता है।
कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन या कोण, इसका होता है चाप बटे त्रिज्या। ठीक, अब जिसको नहीं याद है सूत्र, वो टीपने के बाद कैसे बनाना वो सीखना है। टीपने के बाद हो बेटा, मतलब ये लिख के रख लेना कि हाँ ये, इसके बाद सबको बना के देखना है एक एक दो बार। ठीक, पहली स्टेप ये कि यार अपने को टीप के बनाना, फिर अगर ये सूत्र याद हो जाए तो डायरेक्ट कैसे बनाना। ठीक है, बी में सूत्र सीखना है, मतलब सीखना है। चल बल बटा क्षेत्रफल, देखो बल फिर आ गया, तो बल का लिख दो तो mlt-2, और बोलो ना बल का बहुत सारा बन गया बल के। क्षेत्रफल, अच्छा क्षेत्रफल का सूत्र बताओ, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, तो आप लिख सकते हो लंबाई गुणित चौड़ाई, और क्षेत्रफल का, और चाहो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो एल लिख सकते हो एल लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक, बी में सूत्र बनाना अपने को। तो चलो, तो एक एल से एक एल खत्म, एम t-2, ये तो ये बचा, ये ना एक घात पॉजिटिव, ये ऊपर गया तो घात माइनस में। अब जमाओ, प्रॉपर जमाओ, पहले एम वाला बोले है, एल वाला -1 t-2, फिर से देख लो, एल से एल ख़त्म, ये ऊपर गया, एम एल -1 t-2। आप चाहो तो स्टेप कम करके भी कर सकते हो, जैसे माना में एम आएगा, एल ऊपर आएगा तो बीच में आ जाएगा, स्टेप कम करके कर सकते हो। ठीक है, चलो प्रतिबल और इसका एक ही, फिर से बता दूँ, mlt-2, क्षेत्रफल का लंबाई गुणित चौड़ाई, ये लंबाई गुणित चौड़ाई लिखी है मैंने, एल से एल ख़त्म, डायरेक्ट लिखना बेटा, एम एल बोले बीच में आएगा, -1 t-2, दोनों विधि से बता दिया मैंने। विकृति का लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में परिवर्तन एल, प्रारंभिक लंबाई एल, अरे लंबाई है दोनों में, कुछ भी नहीं मतलब, अरे पहले बताया था एक आपेक्षिक घनत्व थी और एक ये आ गई, क्या है ये, क्या बोलते हैं इसको, विमाहीन, विकृति जो हो गई वो विमाहीन राशि। ठीक है, चल अपन ने इसका मतलब क्या है कि केवल अकेले बल से कितने सारे कर लिए, मतलब बल का एक याद करवा दिया मैंने हो। अभी तक अपन ने बीमी सूत्र के नाम पर केवल एक का ही रट्टे लगाए हैं बल का। ठीक है, बल का। चलो अब और बताएंगे, एक दो और याद करेंगे ताकि अपन ज़्यादा अच्छा कर पाए। ठीक है, चलो प्रत्यास्था गुणांक, इसको भी मैंने अभी याद करवाया था जब अपन ने अभी डेरिवेशन करे थे, मतलब वो सवाल करे थे, लेकिन अब निकाल कर बता देता हूँ। चलो प्रत्यास्था गुणांक, प्रतिबल बटा विकृति। चलो प्रतिबल का ये अगर याद है तो बल बटे क्षेत्रफल, मैंने उधर रटवाया था बेटा, वो मालूम क्या रटवाया था, mlt बोले 1 घात -1 -2 डेरिवेशन करने के लिए उधर। ठीक है, चलो बल का, बल बटे क्षेत्रफल किसका लिखा है, ये प्रतिबल का। विकृति का, देखो विकृति विमाहीन राशि, तो विमाहीन राशि माइंड में रह जाती है कि बोले विमाहीन है। चाहो तो आप कुछ भी मत लिखो, यहाँ पर m0 l0 t0 लिख सकते हो, कुछ भी मत लिखो चाहो तो, और नहीं तो अगर इसका सूत्र याद है वो लिखो, कैसे, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। चलो बल बटे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का लंबाई गुणित चौड़ाई, और ये प्रारंभिक लंबाई और लंबाई में परिवर्तन। चलो बल का mlt-2, प्रारंभिक लंबाई एल, लंबाई में परिवर्तन एल, लंबाई गुणित चौड़ाई, ये एल तो ख़त्म, देखो यूँ भी ख़त्म हो गई बेचारी। ठीक, चलो एक एल से एक एल ख़त्म, एम एल ऊपर गया, और ये तीनों का एक ही है, दाब का, प्रतिबल का और प्रत्यास्था गुणांक का एक ही है। ठीक है, चलो अब अगर आपको एक और भौतिक राशि जैसे विमाहीन जो है उसकी अगर याद करना, विमाहीन की विकृति है और क्या है, आपेक्षिक घनत्व। ठीक, अभी और आएगी, अगर इसकी याद कर लो कि भैया कुछ भी नहीं होती, तो प्रतिबल का बल बटा क्षेत्रफल और इसकी कुछ भी नहीं आया था ना, चाहो तो m0 l0 t0 लिख दो, तो वही बल का mlt-2, क्षेत्रफल का लंबाई गुणित चौड़ाई, और इसका कोई मतलब नहीं, 0 0 का कोई मतलब नहीं, कट गया, एम ऊपर गई,
ठीक, ये प्रत्यास्था गुणांक की, तीनों की एक ही। ठीक, चलो मतलब मैंने आपको अभी क्या याद करवाई है, एक तो बल की करवाई थी, विकृति। आप जितनी भी विमाहीन राशि उसको तो याद रखना, माइंड में बिठा लेना, बोले यार विमाहीन राशि है। ठीक है, विकृति हो गई, अपेक्षित गलत हो गई, अब एक आध और आएगी तो अपन उसको कुछ भी लिखा करेंगे, 0 0 कर लिया करेंगे। चलो आवृत्ति एक बटा आवर्तकाल, आवृत्ति एक बटा आवृत्ति एक बटा आवर्तकाल, एक बटा आवर्तकाल, काल, काल मतलब समय, समय मतलब टी। ठीक, ऊपर ले गए t-1, ऊपर ले गए ना घाते माइनस, तो वी में सूत्र m0 L0 ऊपर गई थी ना ये, तो ये t- हो गया था। ठीक, चलो प्लांग नेतांग, ऊर्जा बटे आवृत्ति। चलो ऊर्जा का क्या, तो मैंने एक चीज़ बताई थी, अब तुमको उसको भी याद करना है। ये विमाहीन राशि तो कर लेना, एक लास्ट विमेय राशि की याद करने वाला हूँ मैं आपको, कार्य का। कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा, गतिज ऊर्जा, गति ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इसको और याद कर लो। इसकी अभी निकाली अपन ने ml2 t-2, अपन निकाली, इसके पहले कार्य की निकाली 2 बार में। ठीक है, तो कार्य, ऊष्मा, ऊर्जा, इनकी सबकी याद कर लो। देखो बल की ml-2, बस कार्य में 1 ज़्यादा बढ़ जाता है, कार्य में 2 आ जाती, लंबाई 2 आ जाती, बल गुणित विस्थापन, बेटा बल गुणित लंबवत दूरी, बल गुणित विस्थापन सॉरी। तो बल का ml-2 और कार्य का ml2-2। देखो मैंने क्या बोला, एक तो विमाहीन याद करना है कि विमाहीन कितनी कितनी होती है, ताकि याद रहे विमाहीन, और एक बल की याद करना और एक कार्य की याद करना, बाकी कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं, पूरा सब याद हो जाएगा, सब हो जाएगा। चलो बेटा, प्लांग नेतांग, ऊर्जा बटे आवृत्ति। ऊर्जा, तो ऊर्जा कार्य इन सबकी क्या होती है, ml-2, गलत 2, ऊर्जा की ml2t-2, काहे की ऊर्जा की। आवृत्ति, तो आवृत्ति की आपको ये याद होना चाहिए, और आवृत्ति का ये सूत्र याद होना चाहिए। तो आवृत्ति का 1 बटे आवर्तकाल, चलो अपन इसको बाद में लिखेंगे, पहले सबको मूल राशि मिला दें। ऊर्जा मूल नहीं है, लेकिन अपने पास विमेय सूत्र है इसका, आवृत्ति का 1 बटा आवर्तकाल। चलो ऊर्जा, ये बटे में देखना x/1/y, तो ये चीज़ जब जाती है ना तो ऊपर जाती है, y/1। ठीक है, ये दोनों साथ में ना तो y/1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आवर्तकाल बटे 1 का तो मतलब नहीं। चलो ऊर्जा ml-2, अरे 2 है ना, और ऊर्जा का तो रटवा दिया यार बेटा मैंने, गुणित आवर्तकाल t। चलो अब समझना इसको, ऊर्जा का ml2 लगा के t-2 आवर्तकाल t। चल ml2 ये तो अपनी जगह पर, t देखो t-2 है +1, बताओ +1 कहाँ से आया, आधार समान है तो घाते जुड़ेगी, -2 प्लस इसकी घात 1 है तो जुड़ेगी। ध्यान रखो ये गड़बड़ होती है, ये पूछा गया है। ml2 -2 में से 1 गया तो ml2t-1। ठीक है, इसको वापस देख लो। और आपको क्या करना है, आपको पूरा वीडियो नहीं देखना है, आपको क्या करना है कि जहाँ मैंने स्क्रीनशॉट का बोला ना, पहले इतने बना लो, फिर अगले स्क्रीनशॉट बना लो, मतलब 10 बनाओ, 10 पहले बनाओ, फिर अगले 10 बनाओ, फिर उसके बाद वीडियो देखो, फिर 10 बनाओ, फिर वीडियो देखो, मतलब पूरे एक साथ देख लोगे तो बहरा जाओगे। ठीक है, चलो ऊर्जा × आवर्तकाल बटे 1, और उलट गुणित हुआ इसका। ऊर्जा का ml-2 मैंने रटवा दिया है कि भैया ऊर्जा का याद कर लो, आवर्तकाल का t इधर ले गए, ml2t-, देखो -2 है +1 है तो ये हो जाएगा -2 + 1, घात 2 है, इसकी घात 1 है, आधार एक बार लिख के घाते जोड़ दो। फाइनली जो आया वही है ml2t-1, ml2t-1। ठीक, चलो शक्ति का कार्य बटा समय, मैंने कार्य का क्यों याद करवाया, देखो कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा का बहुत बार, अभी और आगे देखो बहुत बार यूज़ होगा, कार्य, ऊष्मा, ऊर्जा का बहुत बार यूज़ होगा। ml2t-2, तो दाएं लिख दो ml2t-2, समय का t, ऊपर ले जाओ, अभी नहीं काट सकते हो बेटा, ये माइनस की घात है प्लस की घात है, वो अकेला होती तो काट देते, ऊपर ले जाओ भैया को,
प्लस के तो ऊपर जाके माइनस की हो गई। चलो आधार समान है, टी एक बार लिख दिया, घात -2 प्लस -1, अरे जोड़ते ना तो ये धन ऋण ऋण हो जाता है, इसलिए जब जोड़ने का मतलब है तो जैसा है वैसा ही लिखना पड़ता है, जोड़ने का मतलब जैसा है वैसा का वैसा ही, ठीक। ध्यान रखो -2 -1 ml2 t -3, अरे जुड़ेगा -2 -1 -3 होता है, -2 ठीक। चलो कार्य का हो, यहाँ देखना -2 -1 मतलब -3। चलो कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन का या कोण का सूत्र याद करो, चाप बटे त्रिज्या। कोण या कोणीय विस्थापन भौतिक राशि आगे आएगी, लेकिन कोण या कोणीय विस्थापन चाप बटे त्रिज्या। चाप एल, अरे यार ये चाप, त्रिज्या भी एल, अरे चाप और त्रिज्या सब कायम है, चाप और त्रिज्या सब लंबाई में नापते हैं, कुछ भी नहीं मतलब m0 l0 t0, मतलब कौन सी राशि हो गई, विमाहीन, ठीक, विमाहीन। चलो जो बच्चा पूरा अध्याय कर चुका है कोई आइडिया से आइडिया बताएगा मेरे को कि यार ये कोण मतलब समतल कोण, कोण या समतल कोण, कोण का मात्रक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक कोई बताए, सोचो दिमाग लगाओ। कोण का रेडियन, ऐसा ही मात्रक रेडियन होता है, घन कोण का स्टेरेडियन, घन इसका कोण का मात्रक रेडियन होता है, मैंने ऐसे ही पूछ लिया बेटा। चलो पुराने भी याद रखा करो। बताइए ये तीसरी भौतिक राशि है ये भैया, कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन तीनों का है m0 l0 t0, विकृति, आपेक्षिक घनत्व और कोणीय विस्थापन तीनों विमान राशि, बस इसके अलावा कोई भी नहीं अपने पास अभी फिलहाल तो कौन कौन सी है, विकृति, आपेक्षिक घनत्व और कोणीय विस्थापन, कहीं पर भी आए तो बोले टेंशन फ्री, और उसके अलावा 2 याद रखना, बल और कार्य, बस पूरे विमी सूत्र बन जाएंगे, बस ये सूत्र तो याद हो। चलो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चौड़ा अगला कोणीय वेग, कोणीय वेग का सूत्र कोणीय विस्थापन बटे समय, जिसे वेग का होता था ना विस्थापन बटा समय, ऐसे कोणीय विस्थापन बटा समय, ठीक। कोणीय त्वरण, तो त्वरण का होता था ना वेग बटे समय, ये हो जाएगा कोणीय वेग, थोड़ा बहुत याद हो त्वरण का, कोणीय वेग बटा समय। जड़त्व आघूर्ण अलग है बेटा हो, ये होता है द्रव्यमान गुणित दूरी का वर्ग, द्रव्यमान गुणित दूरी का वर्ग। कोणीय संवेग ये होता है द्रव्यमान सॉरी जड़त्व आघूर्ण गुणित कोणीय वेग, जड़त्व आघूर्ण गुणित कोणीय वेग, कोणीय संवेग थोड़ा सा कठिन पड़ता है इसका। विशिष्ट ऊष्मा ये होता है ऊष्मा बटे द्रव्यमान गुणित ताप। अब ऊष्मा संबंधी आ गया हो, ये ऊष्मा गति वाला, ठीक है। ऊष्मा बटे द्रव्यमान गुणित ताप, ऊष्माधारिता, ऊष्मा बटे ताप, द्रव्यमान हटा, ठीक है, ऊष्मा बटे ताप, ऊष्माधारिता। गुप्त ऊष्मा तो बोले ऊष्मा बटे द्रव्यमान, ताप हटा, ठीक। एक बार ये करोगे तो ये आ जाएगा, एक बार ये करोगे तो ये आ जाएगा। रेखीय प्रसार गुणांक, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई गुणित ताप, ताप वृद्धि या ताप, ठीक। ऊष्मा चालकता गुणांक बड़ा बिठाओ, ऊष्मा गुणित दूरी बटे क्षेत्रफल गुणित समय गुणित ताप, ठीक। ऊष्मा गुणित दूरी, क्षेत्रफल गुणित समय गुणित ताप। बोल्ट्जमैन नियतांक ऊर्जा बटे ये मेरे को कन्फ्यूज़न है, ऊर्जा बटे ताप, ठीक। मतलब पूरे याद करना मुश्किल पड़ते बेटा हो, ऊर्जा बटे ताप, ठीक है। चलो अब सही है वो, चलो बनाते। ये हैं, ये याद है या लिखे में तो कैसे बना रहे वही सीख रहे अपन। चलो कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन बटा समय। चलो मैं बोल रहा हूँ कि विमाहीन है कोणीय विस्थापन, एक ये याद करना, ये याद करना, और विमाहीन को तो याद करना ही है। तो विमाहीन राशि है कोणीय विस्थापन तो भूल जाओ, ये फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। इनके अलावा तो किसी को याद करना ही नहीं। समय t, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब
m0 l0 t0 कोई भी मतलब नहीं है इसका, ऊपर ले गए, ऊपर ले गए, तो ये भूल जाओ, कुछ भी नहीं है बेटा। m0 l0 t माइनस 1, अरे ये आया बस, बाकी तो कुछ भी नहीं था। चलो कोणीय त्वरण, कोणीय वेग बेटा समय, कोणीय वेग, तो कोणीय वेग का सूत्र याद हो तो लिखेंगे। तो कोणीय वेग का सूत्र कोणीय विस्थापन बटा समय, ये इसका आया बेटा। और वेग का विस्थापन बटा समय ना, तो ये कोणीय विस्थापन बटा समय, कोणीय वेग अलग होता है बेटा, कोणीय वेग का लिखा कोणीय विस्थापन बटा समय, और पहले से जो बैठा हुआ है वो समय ये वाला है, ये वाला, ठीक है। चलो कोणीय विस्थापन होता ही नहीं कुछ, और बोला ना विमाहीन राशि, बचा कौन, समय, समय 2 बार है, t m0 l0 t0 t का स्क्वायर, ऊपर ले गए तो अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, m0 l0 t ऊपर ले गए तो काय में आएगा, अरे डायरेक्ट लिख रहा हूँ -2। चलो जड़त्वाकोण का बहुत सिंपल, द्रव्यमान कुछ भी बदलना नहीं, m दूरी l, और कुछ भी बदलना नहीं, तो क्या हो जाएगा, m एक बार l स्क्वायर मतलब 2 t0, t है ही नहीं, मतलब बहुत देर बाद कोई सरल आया, द्रव्यमान गुणित दूरी, द्रव्यमान का m, दूरी का l स्क्वायर। चलो कठिन है, कोणीय संवेग का वाकई में कठिन है। कोणीय संवेग है जड़त्व आघूर्ण गुणित कोणीय वेग, तो जड़त्व आघूर्ण का पहले v में वो लिखना पड़ेगा अपने को सूत्र, तो जड़त्व आघूर्ण का द्रव्यमान गुणित दूरी का वर्ग, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। फिर कोणीय वेग का लिखना पड़ेगा, कोणीय वेग अगर याद है आपको तो कोणीय विस्थापन बटे समय याद होना चाहिए, तो टिप टिप के लिखना भी, तो ठीक है। चलो द्रव्यमान का m, दूरी का l, ठीक। कोणीय विस्थापन मैंने बताया विमाहीन है, m0 l0 t0, समय का t, ये कोई मतलब ही नहीं इस चीज़ का, इसको ऊपर ले लो बस, m l2, भाई ऊपर आ जा, ऊपर आएगा तो माइनस, ठीक है माइनस। चलो अब ऊष्मा संबंधी, विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मा बटा द्रव्यमान गुणित ताप। चलो ऊष्मा लो, 2 तो याद करवाया अपन ने, ये और ये, ऊष्मा का, कार्य का, ऊर्जा का, ऊष्मा का, गति ऊर्जा का, स्थिर ऊर्जा का, सबका क्या, m l2 t -2, समझ आ गई। बल और इसका ही याद करवाया, बाकी सब तो अपन ने वो विमाहीन वाला है। अरे ऊष्मा का है, कार्य ऊर्जा सर, m l2 t -2, द्रव्यमान का m, ताप का o, ताप नई चीज़, ताप का k नई चीज़, यहाँ से बेटा ताप का k नई चीज़ है बेटा, धन वाला इसलिए कट गया, m बचा ही नहीं, m0 2 l2 t -2, m बचा ही नहीं, l2 t -2, k भैया ऊपर आए, तो लगाए तो डायरेक्ट ऊपर, और ऊपर आए तो माइनस का आएंगे ना, प्लस का ऊपर जाके माइनस एक घात, तो देखो m ख़त्म हो गया, m0 l2 t -2 और k भैया ऊपर, k काय के लिए है, ये ताप के लिए। चलो ऊष्माधारिता, ऊष्मा मिलो ना, ऊष्मा, कार्य ऊष्मा ऊर्जा का बहुत यूज़ होगा, m l2 t -2, ताप मतलब k, ले जाओ ऊपर, m l2 t -2 k -1, m l2 t -2 k ऊपर ले गया, ठीक है। गुप्त ऊष्मा, ऊष्मा का फिर आ गया, द्रव्यमान का m, दम कट जाएगा, द्रव्यमान बचा ही नहीं। चलो और ताप का जिक्र ही नहीं है इसमें, तो चलो रेखीय प्रसार गुणांक, लंबाई में परिवर्तन l, प्रारंभिक लंबाई l, ताप वृद्धि मतलब ताप, ये ख़त्म, ऊपर गया, पूरा क्या बनेगा, m0 ऊपर गया ना, l0 t0 k माइनस, ठीक, अरे ऊपर गए। चलो ऊष्मा चालकता गुणांक है ऊष्मा गुणित दूरी, क्षेत्रफल गुणित समय गुणित ताप, बोल्ट्जमैन नियतांक ऊर्जा बटे ताप। ये 2 आपके भरोसे छोड़े, मैं इनका उत्तर कल दूंगा, मतलब अगले वीडियो में दूंगा इनका उत्तर, लेकिन ये 2 आपके भरोसे छोड़े, पहले पूरा बनाना, दिक्कत आए तो फ़ोन लगाना,
लेकिन ये पूरे बनाना एक पूरा बैठ जाना। अभी जिनको याद नहीं हुआ वो भी टीप टाप के, मतलब ये नहीं टीपना ये है, ये सूत्रों में टीप टाप के इसको बनाना है और इसी विधि से बनाना और मेरे को व्हाट्सअप करना है, ठीक है। मैं पूरे विमी सूत्र ये पूछूँगा नहीं, आप केवल ये पूछूँगा बस, नाम लो। और ये 2 आपको बनाना है, ये मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप पे डालना है, उस पर भी डालना, पर्सनल डालना, पहले पर्सनल डालना, इसका उत्तर भले कॉपी पर लिख के ना फ़ोटो खींच के डाल देना, ठीक है। कॉपी पर फ़ोटो खींच के डाल देना, भले ये उत्तर है। सबका देखूँगा बेटा, हो सबके। नहीं तो मैंने रिमूव करना शुरू कर दिया, देख लेना, नहीं तो अब रिमूव शुरू कर दिया मैंने। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। छोटा विमी सूत्र बनाने के लिए महत्वपूर्ण बात है, जो बच्चा बिना टीपे बना सकता है उसके लिए ये सब याद होना चाहिए, वरना बाकी सबको टीप के ही बनाना है। ऐसे बच्चे जिनको ये सब ये मालूम है वो बिना टीपे बना सकता है, बाकी सबको टीप के ही बनाना पड़ेगा उसको। क्या द्रव्यमान हो तो एम लिखना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दूरी विस्थापन त्रिज्या चाप एल लिखना है, समय या काल हो तो टी लिखना है, ताप हो तो के लिखना है, ये याद है। नई चीज़ ये आ गई थी कि बल हो तो MLT -2, अब याद रखना बल का डायरेक्ट, बल का बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बल का एक बार तो बना लेना। बल का MLT -2, कार्य ऊर्जा ऊष्मा गति ऊर्जा स्थिर ऊर्जा का MLT -2 ML2T -2, आपेक्षिक घनत्व विकृति कोणीय विस्थापन, ये तीनों विमान राशि कुछ भी नहीं होता है, मतलब M0 M0 T0 विमान है। और जिस राशि का सबसे महत्वपूर्ण सबसे खतरनाक वाली है, जिस राशि का विमी सूत्र बनाना है उसका सामान्य सूत्र याद होना चाहिए, जैसे क्षेत्रफल का लंबाई गुणित चौड़ाई, ऐसा। ये भी लिख लो, महत्वपूर्ण बातें में याद रखने के लिए बस।